हेलो हाय एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज के सेशन में मैंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दी सेशन। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं हमारे वोकैब के एक और सेशन पे और देखते हैं हमारे वर्ड्स को और उनकी ट्रिक्स को। तो देखें आज का हमारा पहला वर्ड क्या है। हमारा आज का पहला वर्ड है हर सूट, जिसका मीनिंग होता है बालों वाला। और सिनोनिम्स क्या हुए इसके? बियर्ड मैन, हेयरी, शैगी और बुशी। क्या? बियर्ड मैन, हेयरी, शैगी और बुशी। अब इसकी ट्रिक देखे क्या होगी। जो बियर्ड होती है, बियर्ड मतलब क्या? दाढ़ी। तो किसी के बहुत ज्यादा वाले आते हैं ना दाढ़ी, या फिर किसी की बॉडी पे ज्यादा बाल होते हैं, बहुत ज्यादा वाले, जैसे अनिल कपूर साहब हमारे बहुत ज्यादा बाल है ना उनकी बॉडी पे, तो उन्हीं को बोलते हैं हरसूट। तो अब भाई भरी भरी दाढ़ी आना या बॉडी पे ज्यादा बाल होना वो हर किसी को सूट करता है क्या? कोई कोई होता है जिन पे वो जचते हैं, हर किसी पे तो जचते नहीं है ना। तो हम क्या बोलेंगे हर हर सूट का, कि ज्यादा बियर्ड आना हर किसी को सूट नहीं करता। तोड़ लिया ना इस वर्ड को। कैसे? हर सूट, हर मतलब बियर्ड आना ज्यादा हर किसी को सूट नहीं करता है। बस खाली अनिल कपूर साहब है या और कोई होगा। और भाई ज्यादातर तो लड़कियों से पूछना इस बात को कि उनको जो ऐसे होते हैं ना, कि जिनके ज्यादा बाल आते हैं, जिनकी बॉडी पे ज्यादा बाल होते हैं, उनको वो भालू बोलती हैं, उन्हें पसंद नहीं आते ज्यादा ज्यादा बाल होना। तो क्या है कि बियर्ड होना या बियर्ड मैन होना या बुशी मैन होना। अच्छा, बुशी क्या होता है? बुशी का मतलब होता है झाड़। इनके ज्यादा बाल होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि तुम्हारे तो झाड़े उग रही हैं। तो बुशी का मतलब होता है झाड़। हो गई हमारी पहली ट्रिक याद। ऐसे हमारा पहला वर्ड याद हरसूट। क्या? बियर्ड मैन, हेयरी, शैगी और बुशी मतलब ज्यादा बालों वाला इंसान, फिर चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। ठीक है, बढ़े हमारे सेकंड वर्ड पे। हमारा सेकंड वर्ड क्या है? गोरी। क्या? गोरी। अब इसका मतलब क्या होता है? लड़ाकू। सिनोनिम्स देखें इसके। वॉयलेंट, ब्लड थ्रिस्टी, ब्रूचल, गिस्ली और ग्रूसम। क्या? वॉयलेंट, ब्लड थ्रिस्टी। ब्लड थ्रिस्टी मतलब इतना ज्यादा लड़ाकू, मतलब खून का प्यासा बिल्कुल ही, वो उसे बोलते हैं हम गोरी। और ब्रूटल, ब्रूटल मतलब हिंसक, ऐसे होता है ये। ग्रिसली, स्पेलिंग देखो इसकी, GRISLY, ग्रिसली। और एक है ग्रूसम। ठीक है, अब या तो भाई इसकी दो ट्रिक बन सकती है। फिल्में देखिए, फिल्में उनमें क्या होती है? गोरियां, मतलब जो हमारी हीरोइन होती है गोरी, उनके पीछे क्या, जो हीरो होता है, कितने लोगों से उसकी लड़ाई होती है, मतलब बिल्कुल ही जो विलन और हीरो होते हैं वो एक लड़की के पीछे या एक गोरी के पीछे पागल हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। या तो वो उसको मारे या वो उसको मारे, किसके पीछे? एक लड़की के पीछे। यही होता है ना। या फिर आपने हिस्ट्री में सुना होगा, मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी। पढ़ा होगा ना कभी तो हिस्ट्री में, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। वो क्या था? बहुत ही ब्रूचल, बहुत ही हिंसक इंसान था। उसमें दया रहम नाम की चीज नहीं थी, वो तो हर किसी को मार देता था। कौन था मोहम्मद गौरी? पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है ना, राजस्थान के। उन्होंने जिसके साथ लड़ाई की थी, जिसको कई बार हराया था, वो था हमारा मोहम्मद गौरी। तो वो कैसा था? बहुत गंदा, बहुत वायलेंट, बहुत ही ब्रूचल। हुआ कि नहीं हुआ हमारा सेकंड वर्ड याद? कोई सी भी ट्रिक लगा लेना, या तो फिल्मों वाली हीरोइन या हमारे मोहम्मद गौरी साहब जो बहुत ही गंदे थे। हमारा थर्ड वर्ड क्या है? ग्रेडियंट। क्या? ग्रेडियंट। अब इसका मतलब क्या होता है? ढलान या ढाल। सिनोनिम्स देखें। इंक्लाइन, राइज, हिल या स्लोप। क्या? इंक्लाइन, राइज, हिल या स्लोप। अब ढलान तो पता ही है, या तो नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे। बिल्कुल कैसी होती है? सीधी सपाट, बिल्कुल ही। जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं ना, तब तो कितना मजा आता है, बिल्कुल ही एकदम फ्लो में आते हैं अपन। लेकिन ऊपर, नीचे से ऊपर जाना हो तब थक जाते हैं चढ़ने में, है कि नहीं? चढ़ जाते हैं ना। तो फिर अब इसकी हम ट्रिक क्या देखें। ग्रेडियंट को इंग्रेडिएंट से कर ले याद। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं?
खाने में इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं ना, क्या मतलब जो चीजें कुछ भी डाल लो, मसाले डाल लो, आलू मटर की सब्जी बना रहे हो तो फिर आलू मटर मसाले जितनी भी सारी चीजें उसमें डलती है ना, उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ग्रेडियंट और इंग्रेडिएंट की सेम साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना, तो हम इसी से याद करेंगे, ग्रेडियंट इंग्रेडिएंट्स। कि जब आलू मटर की सब्जी बनाई तो उसमें ग्रेडियंट्स जो मतलब इंग्रेडिएंट्स थे वो मसाले इतने तेज कर दिए कि क्या हो गई, अगर मिर्ची तेज हो जाए तो क्या हो जाता है भाई, आंख नाक एक हो जाती है, आंखों से बिल्कुल आंसू बह बह के निकलते हैं एकदम कि हाँ मुंह जला दिया, इतनी मिर्ची कौन डालता है। तो बह के निकल रहे हैं आंसू, कहाँ से? ढलान पे से, आंखों में से। किस वजह से? क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स थे, मसाले थे, वो इतने तेज कर दिए, मिर्ची इतनी तेज कर दी कि अब तो भाई आंसू नहीं रुक रहे ना मुंह से रुक रहे ना ही आंखों से रुक रहे, और कानों में से क्या निकलती है? धुआं। तो फिर इंग्रेडिएंट्स इतने तेज कर दिए कि अब तो आंखों से आंसू बह बह के ढलान की तरह निकल रहे हैं। ठीक है, ट्रिक समझ में आई? तो फिर हम बढ़े हमारे फोर्थ वर्ड पे। हमारा फोर्थ वर्ड क्या है? फ्रिजिड। क्या है? फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब होता है ठंडा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, डर्मी कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। तो इसके सिनोनिम्स देखें, चिल, चिल्ड, कोल्ड और रेफ्रिजरेंट। क्या? चिल, चिल्ड, कोल्ड और रेफ्रिजरेंट। अब इसकी ट्रिक देखें। वैसे तो ट्रिक की इसकी मतलब जरूरत तो पड़ नहीं रही क्योंकि इतना आसान है इसके सिनोनिम से, ठंडा ठंडा, कूल कूल, डर्मी कूल। तो फिर चलो बना लेते हैं इसकी भी ट्रिक। फ्रिज होता है ना हमारा, फ्रिज, उसका क्या काम होता है? बर्फ जमाने का, ठंडा ठंडा रखने का, चीजें खराब नहीं करने का। तो फिर फ्रिज क्या काम आता है हमारा? चीजों को ठंडा करने के काम आता है। हो गई याद? फ्रिज भाई चीजों को ठंडा रखता है। तो फ्रिज से फ्रिजिड, इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? ठंडा ठंडा, कूल कूल, डर्मी कूल, चिल, चिल्ड, कोल्ड और रेफ्रिजरेंट। बड़े हमारे फिफ्थ वर्ड पे। भाई मुझे पहले तो एक बात बताओ कि ये मेरे सेशन पे लाइक्स क्यों नहीं आ रहे? मतलब व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं आ रहे, क्यों? मतलब कुछ तो रीजन होगा। ट्रिक समझ नहीं आती, सेशन समझ नहीं आता, या मैं समझ नहीं आ रही तुम लोगों को? एक लड़की से पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा कि लड़की अपने बल पे कुछ कर रही है? हैं? मतलब कोई लड़की आगे बढ़ रही है, कुछ अपने बल पे कर रही है, तो वो समझ में नहीं आता, एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि लड़की क्यों कर रही है? ये बात है क्या? बता दो फिर भाई, कुछ तो लिखो कमेंट्स में, कुछ तो लिखो, अच्छा बुरा या जो मन में कुछ भी बात हो कुछ तो लिखो। लाइक डिसलाइक कुछ तो करो। कुछ भी नहीं आता, व्यूज आ जाते हैं लेकिन लाइक्स तो बिल्कुल ही नहीं आते। भाई एक्सेप्ट कर लो, कुछ चेंजेस आते हैं जब मुझे दिक्कत नहीं आ रही, मैं इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ। भाई तुम्हारे काम की चीजें तो है, तुम्हारी तो काम आनी है। मेरे तो मतलब मैं तो बना रही हूँ अपनी ट्रिक्स, और किसी भी तुम अगर प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, मैं भी तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही हूँ। सही कह रही हूँ, मैंने इतने प्लेटफॉर्म्स देख लिए। किसकी बात कर रहे हो तुम? अड्डा, ग्रेडअप, टेक्स्ट बुक, वाईफाई स्टडी, मैंने भाई सबसे पढ़ा हुआ है। अगर ऐसी ट्रिक्स वोकैब की याद कराने की अगर ऐसी ट्रिक्स कहीं भी मिल जाए ना, बिल्कुल बिल्कुल मेरे को पक्का लिख के जाना कि बेकार हो, तुमसे अच्छे तो वो पढ़ा लेते हैं। और सही कह रहे हो, अगर मैं अगर किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी होती ना, और मुझे किसी प्लेटफॉर्म ने, किसी ने भी, अड्डा ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, ग्रेडअप, हायर किया होता, अगर मैं उनसे जुड़ के पढ़ा रही होती तो यहाँ पे व्यूज की लाइन लगी होती, बच्चों की लाइन लगी होती, और मैं तो खूब पैसे कमा रही होती। भाई ऐसी ट्रिक्स कोई छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता। खूब लाइन लगी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने मेरे उससे स्टार्ट किया है। और जो मैं अपने लिए ट्रिक्स बना रही थी वो मैं ये चाह रही थी कि मैं सब तक पहुंचाऊं। क्यों? लोग समझते हैं कि वोकैब इतनी हार्ड है कि हमसे याद नहीं होती, लेकिन लग रही है कोई हार्ड? बताओ, इसमें कोई हार्ड की चीज है? एक एक ट्रिक ऐसी है, कोई सी भी ट्रिक मेरी बता दो जो ऐसी लगी हो कि नहीं भाई हमें समझ में नहीं आई, हमें याद नहीं रहेगी। मतलब कोई भी रूट वर्ड से याद कराते हैं, वो किसी को नहीं समझ आते। किसी को, मैं खुद पढ़ चुकी हूँ, नहीं आते समझ में। 2 दिन याद रहेंगे, 2 दिन के बाद याद नहीं रहेंगे। एग्जाम होगा, 2 दिन पहले हम रटेंगे, एग्जाम के 2 दिन बाद सर के ऊपर से गायब रहते हैं, फिर जब दूसरा एग्जाम आता है फिर रटना पड़ता है, नहीं होते। और ऐसी ट्रिक्स अगर आप
जब तक एग्जाम में हो, एग्जाम कंपटीशन वर्ल्ड में हो, अगर आपको ये ट्रिक्स भूल जाए तो मुझे बता देना। मैं नहीं भूली आज तक, जब मैंने खुद ने बनाई है, खुद के दिमाग से, किसी से मदद नहीं ली, और खुद का पूरा मेहनत है, और खुद आज भी कोई वर्ड आता है तो खुद ट्रिक बना करके लाती हूँ, नहीं लेती किसी से मदद, और खुद का अपना दिमाग है भाई, मेहनत है, तो मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करो, लाइक्स कर दिया करो, और कुछ भी कमेंट्स हो, नहीं कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो या कुछ भी बोलना हो भाई, आराम से मैसेज करो, आराम से कमेंट्स करो, अच्छा बुरा कुछ भी, सब एक्सेप्टेड है, हम चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल, आप करो चाहे ना करो, बाकी अल्लाह की मर्जी और आपका सपोर्ट यही इस सेशन को आगे बढ़ाएगा। हम तो जैसे पहले मेहनत की है पहले दिन से, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ठीक है। तो चले हमारे अगले वर्ड पे, चलो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक का मतलब होता है उन्मत्त या पागल। अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फ्रैंक, फ्रैंक बोलते हैं ना, ये तो बहुत फ्रैंक है। अच्छा, जब कोई बहुत ज्यादा फ्रैंक होता है, मतलब किसी दुनियादारी से उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके अपने खुद के रूल्स होते हैं, उसकी अपनी खुद की समझ होती है, उसके दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दुनिया वाले उसको पागल ही तो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे अलग होता है, उनसे अलग सोचता है, तो दुनिया के लिए वो पागल ही होता है। तो जो बहुत ज्यादा फ्रैंक इंसान होता है उसको पागल बोला जाता है, इंसेन बोला जाता है, और एस्केटिक। अब देखो एस्केटिक को कैसे याद करोगे? जो बहुत ज्यादा फ्रैंक होते हैं वो क्या बोलता है भाई, थोड़ी लैंग्वेज मेरी ऐसी है कि तुम्हें समझाने के लिए यूज करती हूँ, बाकी कोई बात नहीं, तुम जो समझो वो तुम्हारे ऊपर, ठीक है। वो क्या बोलता है, ऐसी की तैसी दुनिया की, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना जैसे चलूंगा चलूंगा। तो एस्केटिक, ऐसी की तैसी किसकी? दुनिया की, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया के रीति रिवाजों से या रूल से, मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपने मर्जी से जीऊंगा। तो वो कैसा होता है? बिल्कुल उन्मत्त, उन्मुक्त मतलब पंछी की तरह बिल्कुल आजाद। और दुनिया वाले उसे क्या बोलते हैं? पागल। अब ट्रिक से इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? इसको तो हमने याद कर लिया, इसको कैसे याद करेंगे फ्रेनेटिक को? सीआईडी देखा है ना, सबने देखा होगा। तो सीआईडी में एक था ना फ्रेडरिक्स हमारा, कैसा था? सब उसकी बातों पे हंसते थे, सबको वो पागल जैसा लगता था कि नहीं? नहीं लगता था। हमारे जो फ्रेडरिक्स साहब थे सीआईडी के, याद है कि नहीं है? फ्रेडरिक्स साहब को भूल गए क्या? नहीं भूले ना, तो बस उन्हीं से याद करो। हमारे फ्रेडरिक्स साहब थे जो सीआईडी के, वो बिल्कुल उन्मुक्त थे, जो बोलना होता था बोल देते थे, ठीक है। हो गई याद? एक बार और रिवाइज कर ले। क्या वर्ड क्या है हमारा? फ्रेनेटिक। मतलब क्या होता है? उन्मुक्त, या दुनिया वाले उसे क्या बोलते हैं? पागल। क्यों? क्योंकि वो फ्रैंक होता है तो दुनिया के समझ में नहीं आता, वो अपने दिमाग से चलता है, तो दुनिया वाले उसे पागल, मैड, इंसेन या ऐसी की तैसी दुनिया की, मैं तो अपने उससे चलूंगा, ठीक है। आया ना समझ? हुआ ना याद? तो चले हमारे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा डाइट। अब एक्स्ट्रा डाइट क्या होता है? विजय माल्या का नाम सुना है? वो एक्स्ट्रा डाइट है, मतलब to send a person who may be guilty of a crime from the country in which he or she is। भगोड़ा बोलते ना, तो भगोड़ा, तो भगोड़े को मान लो एक्स्ट्राडाइट, कि ऐसा कोई बंदा जो एक कंट्री का क्रिमिनल हो और वो वहां उस कंट्री से छुपने के लिए या बचने के लिए किसी और कंट्री में चला गया हो, तो वो कंट्री उस बंदे को पकड़ के दूसरी कंट्री को सौंप दे कि ये लो, ये आपका क्रिमिनल है, इसने आपके वहां पे जुर्म किया है, तो ये लो इसको, अब आप जो चाहे सजा देना चाहो सजा दो। तो उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्राडाइट। किसी को पकड़ के एक जगह से दूसरे को सौंप देना, उसे बोलते हैं हम एक्स्ट्राडाइट। तो ऐसा किसके साथ किया जाता है? जो भगोड़े होते हैं, जो क्रिमिनल, जो क्राइम कर करके भाग जाते हैं। विजय माल्या ले लो, नीरव मोदी ले लो, है कि नहीं? तो उन्हें वो है एक्स्ट्राडाइट। तो हम अब इसको याद कैसे करेंगे? तोड़ना इस वर्ड को जरा, क्या है ये? एक्स्ट्रा और डाइट। अच्छा, एक करंट अफेयर्स की बात बताऊं। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट होती है ना, कौन बैठते हैं उसमें? एमएलए, एमपीज, तो उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। लेकिन जापान होते हैं ना, तो जहाँ पे जिस जगह पे जापान के एमएलए एमपी बैठते हैं ना, उसको बोला जाता है डाइट। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइट, ठीक है। तो आते हैं हम हमारे वर्ड की ट्रिक देखेंगे। तो देखें हमारी वर्ड की ट्रिक क्या है। हमारे वर्ड की ट्रिक है तारक मेहता। देखा है कभी? अंजलि मेहता, तारक मेहता, वो उसको डाइट कराती है, तो वो तारक मेहता क्या बोलता है? इतनी एक्स्ट्रा डाइट कराओगी ना तो तुम्हें किसी और देश की पुलिस से पकड़वा दूंगा।
क्या इतनी एक्स्ट्रा डाइट कराई, और मेरा मतलब इतना मन करता है ना उसका खाने का, लेकिन वो उसको खाने नहीं देती, तो क्या बोलता है, कर, इतनी एक्स्ट्रा डाइट कराई ना तो यहाँ की पुलिस पकड़ के तुझे या फिर तुम्हें, सॉरी थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, आई सपोर्ट इट, ठीक है। तो अगर इतनी एक्स्ट्रा डाइट कराई तो यहाँ की पुलिस पकड़ के तुम्हें किसी और देश की पुलिस को सौंप देगी। सही है ना भाई ट्रिक, गलत तो नहीं लगी ना। तो फिर एक्स्ट्रा डाइट से क्या याद करेंगे, भगोड़ा, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो एक देश में जुर्म करके किसी और देश में भाग गया हो और दूसरे देश की पुलिस उससे पकड़ के कहती है कि लो भाई ये तुम्हारा जुर्मी है, इसको पकड़ो और जो सजा दे रही हो दो, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है, 7th वर्ड है क्या, डोरमेंट, जिसका मतलब होता है निष्क्रिय। सिनोनिम्स देखे, इनएक्टिव, लेथार्जिक, इनऑपरेटिव और आइडल। क्या, इनएक्टिव, लेथार्जिक, इनऑपरेटिव और आइडल। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल एक्टिव होता है, काम करता रहता है, लेकिन उसके आगे इनएक्टिव लग जाए, इन लग जाए तो मतलब वो कोई काम नहीं करता, इनएक्टिव है। लेथार्जिक, आलसी, जब कोई काम ही नहीं कर रहा तो वो क्या हुआ, आलसी तो हुआ कि नहीं हुआ। फिर इनऑपरेटिव, कोई चीज ऑपरेशन में है, काम कर रही है, लेकिन उसके आगे फिर से इन लग गया तो वो क्या हो गई, इनऑपरेटिव, अब वो कोई काम नहीं कर रही। आइडल, वही लेथार्जिक, बैठा हुआ है, ना कोई उसमें मूवमेंट नहीं है कुछ भी, तो वो हो गया आइडल। एक होता है आइडियल, आइडल मतलब हमारे, जिसको हम मानते हैं कि ये हमारा आइडल है, एक होता है आइडियल। ये आइडियल क्या होता है बताओ भाई, ये तो आइडल होता है, जैसे इंडियन आइडल चल रहे हैं हमारे, और हमारे आइडल्स होते हैं जिन्हें हम बहुत ज्यादा मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, वो हमारे आइडल होते हैं। एक ये होता है आइडियल, इसका तुम देखना, चलो ठीक है ना, इसका तुम देखना कि ये आइडियल क्या होता है। तो फिर अब हम हमारे वर्ड को याद करते हैं, इसकी ट्रिक बनाते हैं। हमारा कोई डोरमेंट है, डोरमैन, हमारा कोई डोरमैन है, डोरमैन क्या होते हैं, हमारे चौकीदार साहब जो डोर पे खड़े रहते हैं, वो क्या हो गए, डोरमैन। वो क्या है, बिल्कुल ही निकम्मे है, बिल्कुल ही लेथार्जिक है, आलसी है, उनको डोरमैन पे खड़ा, मतलब डोर पे खड़ा किया था कि वो हमारी चौकीदार करेंगे, लेकिन वो क्या, सोते रहते हैं हमेशा। क्या करते हैं हमारे डोरमैन, सोते रहते हैं, बिल्कुल ही लेथार्जिक है, कोई किसी काम के नहीं, निकम्मे है बिल्कुल। तो क्या फायदा है ऐसे को रखने से, चोरी करवा देगा वो तो भाई, नहीं है कोई फायदा, निकालो उसको, है ना। तो फिर हमारा डोरमैन क्या है, बिल्कुल ही इनएक्टिव है, लेथार्जिक है, इनऑपरेटिव है, ठीक है। तो हमारा वर्ड क्या था, डोरमेंट, क्या, निष्क्रिय। चले हमारे आज के लास्ट वर्ड पे, देखिए हमारा आज का लास्ट वर्ड क्या है, डूबियस। क्या है, डूबियस, इसका मतलब क्या होता है, संदिग्ध। सिनोनिम्स देखें, डाउटफुल, सस्पिशियस और इम्प्लॉजिबल। डाउटफुल, सस्पिशियस और इम्प्लॉजिबल, ठीक है। मतलब ऐसी कोई चीज जिसके बारे में हमें पूरी तरह से हम सेटिस्फाई ना हो, वो हमें क्या बोलते हैं, संदिग्ध बोलते हैं ना। संदिग्ध हालत में कोई मिला या संदिग्ध बम मिला है, मतलब ऐसी कोई बात पता चलना जिसके बारे में हमें सब कुछ पता ना हो, तो वो हमारे लिए संदिग्ध होता है। डाउटफुल रहते हैं हम उस चीज के लिए, सस्पिशियस होता है कि पता नहीं क्या होगा इसमें, कोई भी बैग मिल जाता है पड़ा हुआ खाली, तो फिर अपन रहते हैं ना संदिग्ध कि पता नहीं क्या होगा इसमें। तो फिर अब हम इसकी ट्रिक क्या देखेंगे, डूबी। अब स्कूबी डूबी डू तो ले मत लेना इससे, वो अलग चीज है और मेरी ट्रिक अलग है ना। तो फिर ये मेरी ट्रिक ये है कि अगर हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा संदिग्ध रहेंगे, बहुत ज्यादा डाउटफुल में रहेंगे, या फिर जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना, उनको जैसे वो बहुत ज्यादा डाउटफुल रहते हैं, क्या बोलते हैं, तुम तो यार बहुत कंफ्यूज रहते हो, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि अगर इसी तरह कंफ्यूज रहे, इसी तरह डाउटफुल रहे हर चीज के लिए, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारी नैया क्या जाएगी, डूब। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे एग्जाम में क्या करोगे, तो इतना डूबियस मत रहा करो, इतना कंफ्यूज्ड। हम यहाँ पे एक और वर्ड जो होते हैं कंफ्यूज्ड, इतने कंफ्यूज रहोगे तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता आगे। बातों को समझा करो, बातों को माना करो। तो फिर अगर डूबे रहे ऐसे ही कि ये क्या है, मतलब अपने आप में कंफ्यूज रहे, तो तुम्हारी नैया क्या जाएगी, डूब। फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है, ठीक है। आया समझ नहीं आया,
तो होते हैं हमारे यहाँ पे आज का सेशन के सारे वर्ड्स खत्म। अच्छा, अब मैं आज कुछ रिवीजन करा दूं आप लोगों को, मतलब पहला जितना हमने पढ़ा है उससे रिवाइज करा दूं। 2-4 वर्ड देखते हैं, जो तुम ये सोचते हो कि भाई ट्रिक्स काम की नहीं है, तो देखते हैं तुम्हारे काम की आती है कि नहीं। मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया था, कैंडल दिया था कि नहीं, और उससे मैंने आपको 2 वर्ड्स याद कराए थे। बताऊं कौन से? एक तो कैंडल से कराया था किंडल, और कल ही कराया था एक क्लैंडेस्टाइन। याद है कि नहीं है? किंडल क्या था हमारा? कैंडल से क्या बताया था मैंने उसका, कि क्या कैंडल हम कोई शो के लिए रखते हैं तो उसको जलाते भी तो है, तो फिर उसका क्या था? किंडल। उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बर्न करना। कैंडल को जलाते हैं तो उसको बर्न ही तो करेंगे, या फिर हम ये बोलेंगे कि कोई बत्ती जला दो तो फिर स्विच ऑन। तो किंडल का क्या था हमारा? किंडल, स्विच ऑन और बर्न। ऐसे ही कल हमने एक क्लैंडेस्टाइन पढ़ा था, उसका भी मैंने कैंडल से बताया था कि कैंडल की रोशनी में आइंस्टाइन जी क्या करते थे? अपनी रिसर्च वगैरह करते थे, लेकिन लोगों को क्या लगता था कि वो कोई इलीगल गुप्त काम कर रहे हैं। तो उसकी क्या मीनिंग थे? हिडन, सीक्रेट, कैसे? इन अ इलीगल वे। आया कि नहीं आया याद? है ना? ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था जेजियून। जेजियून था ना, बिल्कुल ही सीधा साधा, नेव, इनोसेंट, नोवाइस। याद है? और उसी से मैंने क्या याद कराया था कि जेजियून को कैसे याद करना था हमें? जीजू से। जीजू चाहिए बहन के लिए, कैसा? बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन मिला कैसा हमें? इसी से दूसरे वर्ड याद कराया था, बिल्कुल ही मतलब ऐसा मिला जिसने अपने मुंह पर मुखौटा लगा रखा था सीधेपन का, लेकिन वो सीधा नहीं था, तो मुखौटा, मास्क, मास्क्यूरेड। याद है ना? अच्छा, मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आया था परिया वर्ड कराया है ना मैंने आपको। पारिया क्या बताया था उसका मैंने? पराया मतलब जाति बार कर देना, आउटकास्ट या फिर आउटराइस, पढ़ाया था ना। देख लो, आर्टिकल्स में भी आ रहे हैं ये वर्ड्स। फिर और क्या कराया था मैंने? मुंडेन, मोदेश। मुंडेन को मुंडन प्रोग्राम से, मोदिश को मोदी जी से। बिल्कुल हमारे फेस्टिवल, ओ सॉरी, वो कहते हैं स्टाइलिश थे, फैशनेबल। और मुंडेन का क्या था? बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स है जो आप लोग बिल्कुल ही अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो, और मैं डेली लाइफ से उठाती हूँ बिल्कुल। मलाई का याद है? मलाई से कैसे उठाया था मैंने? इम्पीटस, मतलब बहन भाई पे पिटवाने का काम करते रहते हैं। याद है ना? मतलब कितने आसान वर्ड्स है भाई। अगर प्लीज, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वर्ड्स, आपके समझ में आ रहे हैं, आपको वोकेब अच्छी लर्न हो रही है, बिल्कुल काम आएंगे, बिल्कुल काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे। तो प्लीज मेरे सेशन को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स डालिए, चाहे कुछ भी कमेंट्स हो आपके, डालिए कमेंट्स। क्यों? मुझे उनसे सॉरी, मैं उनसे मोटिवेशन मिलता है मुझे उनसे। चाहे आप कैसे भी लिखेंगे, जो अभी आपके मन में आएगा, मैं उनको पढ़ूंगी, उनका रिप्लाई करूंगी, बिल्कुल करूंगी। और आप मुझे उनसे मोटिवेट